फिल्म शुरू होती है और हमें पृथ्वी को दिखाते हैं और यहाँ इंसान जीव जंतु पशु पक्षी कुछ नहीं है। फिर हमें एक एलियन शिप दिखाते हैं और इंसानों जैसा दिखने वाला एक एलियन जो झरने के पास खड़ा होता है और उसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी होती है जिसमें कुछ काले रंग का लिक्विड होता है और लिक्विड पीते ही उसकी बॉडी गलने लगती है और नदी में गिर जाती है। फिर बहने के साथ हमें बताते हैं उसके डीएनए से पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई। इस सीन के बाद हमें दिखाते हैं 35,000 साल बीत चुके हैं और 35,000 साल में इंसान बहुत विकसित हो गया है और कुछ साइंटिस्ट गुफाओं में कुछ ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें एक चित्र दिखता है। उस चित्र में एक इंसान तारों की ओर इशारा कर रहा होता है और साइंटिस्ट उस चित्र को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अलग अलग देशों में ऐसे चित्र और मिले थे जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था। उस जमाने में यानी कि 35,000 साल पहले ना कोई हवाई जहाज था, ना कोई टेलीस्कोप और ना कोई दूसरा साधन। फिर भी इतनी दूरी पर एक जैसे चित्र थे। फिर साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं हर चित्र में वो इंसान एक ही तरफ इशारा कर रहे होते हैं। हर जगह वही एक तारामंडल होता है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं हमारे लिए ये इनविटेशन है। जिन लोगों ने हमें बनाया है वो चाहते हैं वो हमें ढूंढे और हमसे मिले और हमारा धन्यवाद करें। और जो मूवी में सीन चल रहे हैं, जो कहानी चल रही है, ये 1991 है यानी कि फिल्म में सन 2091 दिखाया गया है। इसके बाद ये 17 लोगों की टीम बनाते हैं और टीम बना के स्पेसशिप से उसी तारामंडल की ओर जाते हैं जो चित्र में दिखाया गया है और उसका नाम था LV-223। और ये पूरे सफर में हाइपर स्लीप में थे क्योंकि कहीं ज्यादा साल ना लग जाए, ज्यादा वक्त ना लग जाए और कहीं ये बूढ़े ना हो जाए। और इनकी टीम को मॉनिटर कर रहा था एक एंड्रॉइड रोबोट डेविड और इसकी पूरी फिजिक्स एक ह्यूमन जैसी थी। 28 महीने के सफर के बाद वो ग्रह के पास पहुंच गए हैं और उनके स्लीपिंग चैम्बर भी खुलने लगते हैं और हर कोई नींद से जागने लगता है। अब वो धीरे धीरे अपना स्पेसशिप उस ग्रह के पास ले जाते हैं लेकिन उन्हें जिंदगी के कोई लक्षण नहीं दिखते। जब वो स्पेसशिप बड़ी बड़ी दो चट्टानों के बीच में ले जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक पिरामिड की शेप का स्ट्रक्चर दिखता है। उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है कि कुदरत कभी भी सीधी लाइन में कुछ नहीं बनाती क्योंकि वो सीधी लाइन में स्ट्रक्चर होता है और कहता है कि तुम वहाँ स्पेसशिप उतारो, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फिर वो अपना स्पेसशिप उतारते हैं और जब उनका स्पेसशिप लैंड करता है तो वो शॉक भी होते हैं और खुश भी होते हैं क्योंकि वो कुदरती स्ट्रक्चर नहीं होता। इसके बाद उनमें से एक बोलता है हमें अभी वहां जाना चाहिए। तभी स्पेसशिप का पायलट बोलता है अभी रात होने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं तो हम कल सुबह चलते हैं। लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट बोलता है लेकिन मुझे अभी वहां जाना है, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। फिर सभी अपना स्पेस सूट पहनते हैं और उस जगह जाने के लिए तैयार होते हैं। हालांकि यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है लेकिन हर जगह CO2 3% ज्यादा है जिससे वो सांस लेते ही मर जाएंगे। इसलिए वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। जब सब हेलमेट पहन रहे होते हैं तो डेविड जो कि रोबोट है हेलमेट पहनने लग जाता है। तो चार्ली उससे कहता है तुम हेलमेट क्यों पहन रहे हो, तुम तो एक रोबोट हो। तो डेविड कहता है मैं हेलमेट इसलिए पहन रहा हूँ ताकि मैं इंसानों जैसा लगूं। चार्ली और डेविड में काफी कम बनती है और डेविड एक ऐसा रोबोट है कि आप उसे पूरी मूवी में पहचान नहीं पाओगे कि वो एक रोबोट है लेकिन वो एक रोबोट ही होता है। और अब वो सब उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं और इन लोगों के पास इस वक्त हाई टेक्नोलॉजी के गैजेट थे और अंदर जाते ही वो अंदर स्कैनिंग ड्रोन छोड़ते हैं और वो स्कैनर पूरी गुफा का होलोग्राफिक वे में स्कैन कर डालते हैं और उसकी मदद से सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और शिप में जो आदमी होता है उससे स्कैनर होलोग्राफिक वे में सब कुछ दिख रहा होता है। चार्ली अपने मॉनिटर में देखकर बोलता है यहाँ का जो वातावरण है पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से पृथ्वी के वातावरण की तरह है और यहाँ पर हम सांस ले सकते हैं। और यहाँ पर चार्ली हेलमेट उतारने लगता है और चार्ली की गर्लफ्रेंड डॉक्टर सो उसे मना करती है कि अपना हेलमेट मत उतारो, लेकिन वो अपना हेलमेट उतार देता है और उतारने के बाद उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ का वातावरण एकदम सुरक्षित होता है। उसके बाद एक एक करके सब अपना हेलमेट उतार देते हैं और उसके बाद सब आगे जाते हैं। डेविड जो रोबोट है उसे दीवार में कुछ निशान दिखते हैं और उन निशानों में ग्लू जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। तभी डेविड उन निशानों के हिसाब से लाइन खींचता है। तभी वहाँ बड़ी बड़ी आकृतियाँ की शैडो आती हैं और उनमें से होते हुए निकल जाती हैं। ये देखकर सब डर जाते हैं और उन आकृतियों का पीछा करते हैं। तभी क्या होता है सारी आकृतियाँ निकल जाती है और उनमें से एक आकृति भागते भागते गिर जाती है और इससे पहले वो उठे और दरवाजे के बाहर जाए एकदम से दरवाजा गिर जाता है और वो उसके बीच में फंस जाता है। इसके बाद अंधेरा हो जाता है और फिर वो टार्च जलाकर देखते हैं तो सच में वहाँ एक लाश पड़ी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है। चलो अब समझते हैं ये आकृतियाँ थी क्या। जैसे कि हमारी दुनिया में CCTV
होते हैं, वैसे ही वो उनकी दुनिया की टेक्नोलॉजी थी। और ये वो एक्सीडेंट होता है जो हजारों साल पहले घटा था। अब उस लाश का धड़ तो उनकी तरफ होता है, लेकिन उसका सर दरवाजे के उस तरफ होता है। लेकिन दरवाजा खोले कैसे? तभी डेविड दीवार पे उंगलियों से कुछ लकीरें खींचता है, जो कि एक कोड होता है दरवाजा खोलने का, और दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे के उस तरफ सच में उसका सर होता है। अब वो दरवाजे के उस तरफ जाकर देखते हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी पेंटिंग होती है और वहाँ घड़े टाइप के कुछ कैप्सूल होते हैं। उनके वहाँ पर आने से वातावरण में कुछ बदलाव आ जाते हैं और वो पेंटिंग जो ऊपर बहुत बड़ी होती है गलना शुरू हो जाती है। तभी डॉक्टर सो कहती है, हमारी वजह से वातावरण में कुछ बदलाव आ गए हैं, जल्दी वापस चलो। अब डेविड जो रोबोट है वो देखता है कैप्सूल में से काले रंग का लिक्विड निकल रहा होता है। जब वो लिक्विड चेक करता है और कहता है जीवन के निशान, यानी कि जो एलियन थे यहाँ पर नई नई प्रजातियां बना रहे थे। जिस तरह से उन्होंने इंसान को बनाया था ठीक उसी तरह से यहाँ पर नई नई प्रजातियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी उनके स्पेसशिप से उन्हें कॉल आता है और कहते हैं वापिस आ जाओ, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और 15 मिनट में हम अपने स्पेसशिप का गेट बंद कर देंगे। और डॉक्टर सो जल्दी से उस एलियन के सर को बैग में रखती है और वापस आने की तैयारी करती है। लेकिन डेविड जो कैप्सूल में से लिक्विड आ रहा था उसे देख रहा था। वो क्या करता है, एक कैप्सूल को अपने साथ ले जाता है और किसी को नहीं बताता। वो ऐसा क्यों करता है आपको ये आगे पता चलेगा। अब वो पिरामिड से स्पेसशिप की तरफ जाते हैं और तूफान आ चुका है और जैसे ही वो स्पेसशिप में पहुंचने वाले होते हैं वो सिर गिर जाता है और डॉक्टर सो उसे बाहर लेने जाती है। उसे चार्ली बचाता है। अब बड़ी मुश्किल से ये सब स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके साथ के दो लोग अभी भी उस पिरामिड में फंसे हुए हैं, क्योंकि जब वो वापस आ रहे थे वो उनके साथ नहीं थे। और उन लोगों को वायरलेस में बताते हैं आज रात उनको वहीं रहना है क्योंकि तूफान आ चुका है, उन्हें लेने वो सुबह आएंगे। अब डेविड वहाँ से जो कैप्सूल लाया है उसे खोलता है। उसमें 3 ट्यूब होती हैं। वो ट्यूब को निकालता है और उसमें डीएनए होता है। डेविड चार्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो डॉक्टर सो का बॉयफ्रेंड है। उसकी ड्रिंक में डीएनए मिला देता है और उसे पिला देता है। इसके कारण कुछ ये भी है, डेविड चार्ली से पूछता है तुम अपने सवालों के जवाब जानने के लिए किस हद तक जा सकते हो? तो चार्ली कहता है किसी भी हद तक। इसका कारण यह भी है, डेविड ये जानना चाहता था इस डीएनए का ह्यूमन बीइंग पर क्या असर पड़ेगा। तो इन सब रीजन की वजह से डेविड चार्ली को वो ड्रिंक पिलाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सो उस एलियन का सिर लाई है। अब वो उस पे रिसर्च करना शुरू करती है। उस पे वो इंजेक्शन लगाती हैं, उसके सेल्स को करंट देती हैं, तो उस सिर में जान आ जाती है और ऐसा लगता है कि वो बहुत दर्द में है और उसके सिर से कुछ निकलने वाला है। इसलिए वो उसे एक सील टाइप चैम्बर में लॉक कर देती हैं और वो फट जाता है। कुछ टाइम बाद डीएनए चेक करते हैं उस एलियन का और वो हैरान रह जाते हैं कि उसका डीएनए और इंसानों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी कि इनकी वजह से हम इंसानों की उत्पत्ति हुई है और हो सकता है शायद कभी हमारे पूर्वज हुआ करते होंगे। अब उसी रात को डॉक्टर सो और चार्ली में संभोग होता है। सुबह सुबह उन्हें कॉल आती है, हम वापस पिरामिड में जा रहे हैं क्योंकि उन दो लोगों की कोई खबर नहीं आ रही है। और रात को क्या होता है कि जो दो लोग पिरामिड में रुक गए थे उनको एक सांप सा क्रिएचर दिखता है। ये सांप जो लिक्विड बह रहा है उसी से उसका जन्म हुआ था और वो सोचते हैं ये नॉर्मल सांप है, लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है और वो उस पर हमला कर देता है और सूट फाड़ कर अंदर घुस जाता है। उसके हेलमेट में इंसल्ट होकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर दूसरा साइंटिस्ट उसे बीच में से चाकू से काट देता है और सांप से निकला खून एसिड होता है जो दूसरे वाले साइंटिस्ट के हेलमेट को पिघला देता है। और जब टीम वहां पहुंचती है उन्हें उनकी लाश मिलती है और जो उसके अंदर उन्होंने एक दिन पहले छोड़े थे वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ दरवाजे होते हैं। और डेविड उस दरवाजे की तरफ जाता है और उन्हें खोलता है और अंदर सर्कल शेप का एक कंट्रोल रूम होता है और उससे वहाँ ये पता चलता है ये कोई पिरामिड नहीं है, उन एलियन का स्पेसशिप था और वहाँ एक चेयर भी होती है। अब डेविड वहाँ कुछ बटन देखता है और उन्हें दबाता है और एक पिक्चर चालू हो गई है जो एक दिन पहले हुई थी। उसमें देखता है कुछ एलियन आते हैं और एक एलियन चेयर पर बैठता है और कुछ बटन दबाता है और पूरे ब्रह्मांड का नक्शा दिखने लगता है। और फिर देखता है वो एलियन उस ग्रह से पृथ्वी पर जा रहे थे और उनके पास जो ब्लैक लिक्विड था वो एक बायो वेपन है जिसकी मदद से वो प्लेनेट को जीवन प्रदान कर सकते हैं या फिर उसे पूरी तरीके से खत्म भी कर सकते हैं। और डेविड समझ जाता है ये इंसानों से खुश नहीं होंगे, इसलिए पृथ्वी को खत्म करने जा रहे थे। एक एलियन दूसरे एलियन से कुछ बात भी करता है। जब भी लाइट बंद हो जाती है तभी डेविड
एक चैम्बर देखता है, उसमें एलियन सोया होता है और वो जिंदा है। और जब सब उस चैम्बर वाले रूम में होते हैं, अचानक से चार्ली की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक दिन पहले डेविड ने ड्रिंक में जो डीएनए मिलाया था उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। डॉक्टर सो चार्ली की आंखें देखती है तो सबको बोलती है वापिस चलो, क्योंकि चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई है। वो वायरलेस से अपने लोगों को कॉल करती है और बोलती है पीछे का दरवाजा खोलो क्योंकि हम आ रहे हैं। अब जो स्पेसशिप की हेड होती है वो बोलती है मैं वायरस से इफेक्टिव किसी भी इंसान को अंदर आने नहीं दूंगी, उससे सबको खतरा हो सकता है। और वो दरवाजा नहीं खोलती, सब बाहर पहुंच गए हैं। फिर वो एक आग की मशीन लेकर आती है और सबको हटने के लिए बोलती है और कहती है मैं इसे मार दूंगी। डॉक्टर सो और सब उसे मना करते हैं, लेकिन चार्ली खुद कहता है मुझे मार दो, क्योंकि वो जानता था कि वो सबके लिए खतरा बन गया है। और स्पेसशिप की कैप्टन उसे जला देती है और इस सदमे से डॉक्टर सो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है, डेविड उसका चेकअप कर रहा होता है और उसे बताता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप माँ बनने वाली हो। इस बात से डॉक्टर सो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक मेडिकल प्रॉब्लम थी, वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। डेविड उन्हें बताता है आपके पेट में एक 3 महीने का बच्चा है और ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बहुत अलग है। अब डॉक्टर सो बोलती है मैं इसे अपने पेट से निकालना चाहती हूँ, लेकिन डेविड उन्हें बोलता है यह यहाँ संभव नहीं है, हम आपको स्लीपिंग चैम्बर में डाल देंगे और पृथ्वी में आपका इलाज करेंगे। तभी डॉक्टर सो को पेन शुरू हो जाता है और डेविड उन्हें इंजेक्शन लगाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। अब इनके पेट में गर्भ 3 महीने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 महीने पहले वो स्लीपिंग चैम्बर में थी और उन्होंने एक दिन पहले ही चार्ली के साथ संभोग किया था। और ये असाधारण गर्भ उनके पेट में इसलिए आता है जो डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में जो डीएनए मिलाया था, ये उसी का परिणाम होता है। अब डॉक्टर सो जब होश में आती है तो देखती है 2 लोग उन्हें स्लीपिंग चैम्बर में डालने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो उनसे लड़ झगड़ के एक कमरे की तरफ भागती है और उस कमरे में एक बहुत ही एडवांस मशीन होती है जो हर तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम थी। वो मशीन को कमांड देती है कि उसे सिजेरियन कराना है और उस मशीन में लेट जाती है और मशीन उनका सिजेरियन करना शुरू करती है। उन्हें बहुत पेन होता है और उनके शरीर से एक कीड़ा निकलता है और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर निकलती है और गेट बंद कर देती है। वहाँ से डॉक्टर सो एक दूसरे रूम में जाती है और वहाँ देखती है उनकी पूरी टीम खड़ी होती है और वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो अभी अभी स्लीपिंग चैम्बर से उठा है, जिसका नाम पीटर वैलेंट है। ये वो ही है जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है और इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। और इस शिप की जो कैप्टन है ये उसके पिता भी हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगाया? क्योंकि उनकी उम्र 100 साल है और पृथ्वी पर डॉक्टर सो और चार्ली उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर हम एलियन को ढूंढ लेते हैं तो वो हमें बचा भी सकते हैं, हमारी उम्र कम भी कर सकते हैं और हमें जवान भी कर सकते हैं। और यही कारण होता है ये इनके साथ यहाँ आते हैं और सारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। डॉक्टर सो उन्हें बताती है वो सब मर चुके हैं, अब यहाँ कुछ नहीं है। तभी डेविड बोलता है अभी सब नहीं मरे हैं, उनमें से एक जिंदा है और स्लीपिंग चैम्बर में है और हम उसी से मिलने जा रहे हैं। और अब सब वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। तभी डॉक्टर सो के पास एक आदमी आता है और बोलता है ये एलियन का घर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ वो विनाश के हथियार बनाते थे और हो सकता है वो मिलिट्री हो। और उन्होंने ये सब रिसर्च इसलिए किया क्योंकि वो इतने बेवकूफ नहीं थे जो विनाश के हथियार अपने ग्रह पर बनाते। वो बोलता है उन सब कैप्सूल में एलियन जीव भरे हुए हैं, उन्होंने उन जीवों को बनाया और वो बाहर निकल आए और उनकी मौत का कारण बने और अब हमें घर जाना चाहिए। डॉक्टर सो बोलती है उनमें से एक एलियन अभी भी जिंदा है। उसके बाद उनकी टीम दोबारा से उस पिरामिड में चली जाती है और दूसरी तरफ पिरामिड का स्कैन पूरा हो जाता है। और जब वो उसे ध्यान से देखते हैं और सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक अंतरिक्ष यान होता है। दूसरी तरफ अब उनकी पूरी टीम उस कक्ष में पहुंच चुकी है जहां वो एलियन सोया हुआ है और डेविड बताता है ये लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ गड़बड़ हो गई। डॉक्टर सो बोलती है कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? डेविड बोलता है पृथ्वी पर। डॉक्टर सो बोलती है क्यों? डेविड बोलता है नई रचना से पहले वो पृथ्वी का विनाश करना चाहते थे। अब वो उस एलियन को जगाते हैं और डेविड से बोलते हैं उससे बात करो, क्योंकि डेविड को कई भाषा बोलने आती है। डेविड उससे कुछ पूछता है लेकिन वो जवाब नहीं देता और डेविड का सर अपने हाथ से उखाड़ देता है और सबको मार देता है। पर डॉक्टर सो वहाँ से भाग जाती है। अब वो एलियन अपने शिप को स्टार्ट करता है और टेकअप करने की तैयारी करता है। इतने में डॉक्टर सो बाहर आ जाती है और अपने शिप के पायलट से बोलती है ये शिप यहाँ से टेकअप कर रहा है, तुम्हें इसे रोकना होगा। वो बोलता है हमें
कुछ नहीं करना, बस हम घर वापस जा रहे हैं। डॉक्टर सो बोलती है, तुमने इस स्पेसशिप को नहीं रोका तो वापस जाने के लिए कोई घर नहीं बचेगा, क्योंकि ये पृथ्वी पर जा रहा है उसका विनाश करने। और अब वो अंतरिक्ष यान हवा में उड़ता है, वो भी अपना शिप हवा में उड़ा देते हैं और उस अंतरिक्ष यान से टकरा देते हैं। वो दोनों शिप जमीन पर गिर जाते हैं। अब तक सब मर चुके हैं। डॉक्टर सो वापस अपने शिप पर जाती है कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। तभी उन्हें लगता है वहाँ कोई और भी है और अब वो उस जगह की तरफ जाती है जहाँ से आवाज आ रही होती है। और अब वो वहाँ पहुँचती है जहाँ उसके पेट में से कीड़ा निकला था। अब वो बहुत बड़ा जानवर बन चुका है। तभी डेविड की उसे आवाज आती है। वो बोलता है, एलियन तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हें वहाँ से निकलना होगा। डेविड एक रोबोट है, इसलिए वो सर अलग होने के बाद भी उससे बात कर सकता है। अब वो एलियन उस तरफ पहुँच जाता है। तभी डॉक्टर सो एक बटन दबाती है और एक दरवाजा खुल जाता है जहाँ वही जानवर होता है। वो एलियन को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। डॉक्टर सो वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर सो पूरी तरह से हार मान चुकी है। तभी डेविड की आवाज आती है। वो बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बोलती है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? डेविड बोलता है, मेरी मदद के बिना हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पर और भी बहुत सारे अंतरिक्ष यान हैं और मैं उन्हें चलाना जानता हूँ। और डॉक्टर सो डेविड को बोलती है, अब मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियन आए हैं। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? डेविड बोलता है, ले जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ जाकर हासिल क्या करना चाहती हो? डॉक्टर बोलती है, उन्होंने हमें बनाया, फिर हमें मारना चाहते थे। मैं जानना चाहती हूँ वो हमें क्यों मारना चाहते हैं। उसके बाद डेविड के सिर और बॉडी को दूसरे शिप पर ले जाती है। फिर वो उस शिप से उनकी तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो जो एलियन नीचे मरा पड़ा हुआ है, उसके पेट से एक जानवर निकलता है और वो जोर से चिल्लाता है। इसके साथ ही हमारी मूवी का होता है डी एंड।